आप सब लोग अभी पहले 12वीं की एग्ज़ाम पास करने के लिए बहुत बहुत शुभेच्छा। बट इसी के साथ आपका एक नया टेंशन भी शुरू हो गया है कि अब कॉलेज का एडमिशन कैसे होगा, एफवाई में एडमिशन लेना है प्रोसेस को। अब उसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्सिटी ने क्लियर डिक्लेयर किया है कि आप क्या करो, ऑनलाइन प्रोसेस जो है प्री एडमिशन प्रोसेस वो है वो कंप्लीट कर लो। सो आपको पता होगा कि प्री ऑनलाइन एडमिशन मतलब क्या है कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है जिसके ऊपर जाकर के आपको कुछ इन्फॉर्मेशन फॉर्म भरना होगा। सो चलो देखते हैं आज आपको कौन सी फॉर्मेलिटीज़ है जो अभी थे करके रखनी है, जिसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल्स बताने वाला हूँ। सो अभी ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस 2021 के लिए हम लोग जाएंगे तो ये दो वेबसाइट है जिसके ऊपर आपको जाना है, mum.digitaluniversity.ac या फिर mum.oa.digitaluniversity.ac। इस पे जाकर के आप अपना फॉर्म भरने का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग इस वेबसाइट पे चले जाते हैं। जब इस वेबसाइट पे जाते हैं तो हमें इस तरह का स्क्रीन मिलता है। यहाँ पे हमें एडमिशन क्लिक हेयर फॉर मुंबई यूनिवर्सिटी प्री एडमिशन ऑनलाइन प्रोसेस 2020-21 पे क्लिक करके आगे जाना है। जब आप उस पर जब उस पर क्लिक करोगे तो इस तरह का प्रोसेस आएगा कि क्या आप पहले से रजिस्टर्ड स्टूडेंट हो या आपके पास जो पीएनआर नंबर है वो है, या फिर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। पीआर हम लोग हमारे प्रोसेस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम लोग लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद, बिकॉज मैं तो फर्स्ट टाइम एडमिशन ले रहा हूँ, मैंने तो इससे पहले कभी फॉर्म भरा नहीं है, इसलिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना होगा। चलो यहाँ पे मेरा फर्स्ट जो नेम है, मैं यहाँ पे वन बाय वन सारे कॉलम्स फिलअप करता हूँ। यहाँ पे मेरा लास्ट नेम भी मैंने डाल दिया, राइट। सन ऑफ, यहाँ पे मेरे को मेरे फादर का नाम डालना होगा। यहाँ पे मुझे मेरी मम्मी का नाम डालना होगा। और इस तरह से मैं क्या कर रहा हूँ, वन बाय वन सारी डिटेल्स यहाँ पे फिलअप कर रहा हूँ ताकि मेरा फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे आप क्लिक करो तो आपको पूरा ईयर का स्पैन मिल जाता है। जैसे अभी इस टाइम पे जो एडमिशन ले रहे हैं वो 2004 में इनका डेट ऑफ बर्थ 2004 है या 3 है, आप सिलेक्ट कर लो, डेट ऑफ बर्थ ले लो और इस तरह से ये डेट ऑफ बर्थ का कॉलम कंप्लीट कर लो। आप मेल हो फीमेल हो वो यहाँ से सिलेक्ट कर लो। अब यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर देना है, जिस मोबाइल पे आपको क्या आने वाला है, ओटीपी आने वाला है, बिकॉज वो कंफर्मेशन के लिए लगेगा आपको। यहाँ पे मैं मेरा मोबाइल नंबर डाल देता हूँ और यहाँ पे डालने के बाद इसके साथ में ये मैंडेटरी है, ये आपको कंपलसरी डालना ही होगा। जहाँ जहाँ स्टार है इसका मतलब ये है कि वो फील्ड कंपलसरी है, आपको उसकी वैल्यू ज़रूर डालनी होगी। अब यहाँ पे आपको आपका ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी डालने के बाद दोनों की तरफ से यहाँ पे आप जब मोबाइल नंबर एज वेल एज आपका ईमेल आईडी डाल दोगे तो उसके बाद यहाँ पे आपको एक्सेप्ट बटन पे क्लिक करना है। मतलब ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पे उन्होंने कुछ कैंडिडेट्स को कुछ एग्रीमेंट है, मतलब स्टूडेंट कैंडिडेट कुछ यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिसको आपको पढ़ना है कि आई हैव सॉफ्ट कॉपी ऑफ माय पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो मेरे पास है। ये सारे ये सब फॉर्मेलिटीज़ हैं जो आपके पास होने चाहिए। आपका एक ईमेल आईडी होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए, मिनिमम जिसका रेजोल्यूशन जो है वो 72/150 DPI में होना चाहिए। आपका डेट ऑफ बर्थ जो है उसके लिए आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड या स्कूल लिविंग जिसका भी एक डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होना चाहिए। अगर आपके पास कास्ट में अगर आप आते हो तो कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट जो नॉर्मली एडमिशन के लिए लगते हैं वो सारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से पूरा आपको रेडी रखना है। ये यहाँ पे बताया गया है, ये सब आप रीड कर लो। उसके बाद आप एग्री पे करके आई हैव रीड द प्रोस्पेक्टस एंड उसके बाद एग्री बटन पे क्लिक करके आगे चले जाओ। ओके, सो यहाँ पे आपने ये रीड कर लिया और अभी नेक्स्ट टाइम आप वापस इसके ऊपर क्लिक करोगे रजिस्टर तो हमें नेक्स्ट पेज मिलने वाला है, राइट। योर मोबाइल नंबर का जो ओटीपी है उसके ऊपर आपको गया हुआ है, योर मोबाइल नंबर नोटिफिकेशन वेरिफिकेशन पेंडिंग, काइंडली क्लिक ऑन द वैलिडेट योर रजिस्ट्रेशन नंबर लिंक, राइट। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, वो जो मोबाइल में आया हुआ आपका ओटीपी नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना होगा। ठीक है, सो चलो मैं देख लेता हूँ कि मेरे को मेरे मोबाइल में आया हुआ ओटीपी नंबर क्या है, वो मुझे यहाँ पे डालना होगा। सो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मेरे मोबाइल का ओटीपी नंबर चेक करता हूँ और यहाँ पे डालता हूँ कि मुझे क्या ओटीपी नंबर आया है। ये इसलिए कंपलसरी है कि आप जब ओटीपी मतलब आपके पास मोबाइल वही नंबर यूज़ करिए, मोबाइल नंबर जो कि आपके सामने हो जिसमें कि ओटीपी आने पे आप इमीडिएटली डाल सकें, राइट। सो यहाँ पे मेरा ओटीपी नंबर मुझे मिल गया है और मैं यहाँ पे वो ओटीपी नंबर इंसर्ट कर रहा हूँ। ये कुछ देर के लिए ही वैलिड रहेगा, इसके लिए आपको इमीडिएटली उसको वेरीफाई करना है और फिर आगे जाना है, राइट।
तो ये देखो यहाँ पे, फिर उसके बाद आपको न्यू पासवर्ड यहाँ पे जनरेट करना है, बिकॉज अभी आपका जो आईडी है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे खुद का एक पासवर्ड आपको फ्यूचर में यूज़ करना चाहिए, वो आपको यहाँ पे डालना होगा। यूज सजेस्टेड पासवर्ड दिया हुआ है कि कैपिटल लेटर ले लो, स्मॉल ले लो, जैसे आपको लगता है, राइट। यहाँ पे हम एक पासवर्ड जनरेट कर लेते हैं। इस पासवर्ड को मैं मेरे हिसाब से, ये पासवर्ड आपको याद रखना होगा, इसलिए आप ऐसे पासवर्ड डालिए जो आपको इजीली याद रहे। सो यहाँ पे देखो पासवर्ड सेव हो गया है सक्सेसफुली, और अभी इस तरह से आप आगे के फर्स्ट टाइम फिर से लॉगिन करने के लिए आपको कहा जाएगा। मीन्स यहाँ पे क्या हो गया है कि आपने क्या किया, सबसे पहले अपने प्रोसीजर कंप्लीट किया जिसके थ्रू आपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जिसको बोलते हैं, वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका हो गया। और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपने क्या किया है, सबसे पहले अपने बेसिक इन्फॉर्मेशन भरी है जिसकी वजह से आपको यूज़र नेम और पासवर्ड मिल गया है। ये यूज़र नेम और पासवर्ड आपको एसएमएस के थ्रू, मतलब यूज़र नेम आ गया है और पासवर्ड आपको याद रखना होगा। सो यहाँ पे मेरा यूज़र नेम है, यहाँ पे मैं डालता हूँ D20CQ0030507। और मैं मेरा पासवर्ड यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। जो मैंने यहाँ पे पासवर्ड लिया था वो पासवर्ड मुझे यहाँ पे डालना है, और मैं यहाँ पे उसको लॉगिन करूँगा। जब मैं उसको लॉगिन करूँगा तो मेरा लॉगिन पेज आ जाएगा, जिससे मुझे मेरी आगे की पूरी प्रोफाइल जनरेट करनी होगी। पूरी प्रोफाइल का डिटेल्स मुझे यहाँ पे डालना होगा। सो यहाँ पे आप फ़िलहाल के टाइम पे नेवर रखो। देखो ये है आपकी प्रोफाइल। तो यहाँ पे ये 1 बाय 1 हमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फिर एड्रेस, फिर एजुकेशनल, फिर रिजर्वेशन, फ़ोटो, साइन, उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये सब हमें क्या करना है, 1 बाय 1 फिलअप करना है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पर्सनल डिटेल पे आते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद अगेन वापस वही पेज आ जाएगा जिस पे आपने इन्फॉर्मेशन कंप्लीट लिखी नहीं थी, थोड़ी फॉर इन्फॉर्मेशन आपने थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन डाली है। फादर्स नेम इन रीजनल लैंग्वेज, मतलब यहाँ पे आप क्या करोगे, जब टाइप करोगे तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है और इसको यहाँ पे आपको रीजनल लैंग्वेज में वो नाम मिल जाएगा। आप देख लेना, क्योंकि यहाँ पे बहुत बार ऐसा होता है कि आपका जो नाम आप टाइप करते हो वो स्पेलिंग वो हिंदी में कन्वर्ट होने के टाइम पे बराबर नहीं होता है। तो इस तरह से आपको क्या रखना है वो आपने यहाँ पे ठीक करना है, चेक करना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ओके। यहाँ पे मम्मी का नाम आ गया, मम्मी का नाम भी रीजनल लैंग्वेज में यहाँ पे आपको देना होगा। तो ये चेंज हो चुका है। फिर एप्लीकेशन नेम, जो आपका नेम जो ओरिजिनल मार्कशीट पे नाम है वही नाम आपको वहाँ पे उसी तरह से डालना है। जैसे मैं सैम्पल के तौर पे मेरा नाम डाल रहा हूँ आपको यहाँ पे समझाने के लिए। तो ये मेरा नाम है यहाँ पे, और मेरा नाम भी क्या होगा यहाँ पे, अप्लीकेंट कौन है, मतलब एडमिशन कौन लेना चाहता है उसका है यहाँ पे। सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, वापस मेरा नाम डाल रहा हूँ, जो मेरे सर्टिफिकेट पे है वही नाम मैं डालूँगा, उसमें कोई अलग नाम डालने की ज़रूरत नहीं है। ये मिस्टेक मत करिए आप, ये बराबर डाल दीजिए। फिर आपका नेचुरली यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, ये सब सिलेक्ट करिए। प्लेस ऑफ बर्थ आपका कहाँ है। कुछ कुछ ऑप्शंस मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, फिर भी अगर आप डालना चाहो तो ज़रूर आप डाल दीजिए। ओके, यहाँ पे मदर टंग का ऑप्शन था, मैंने ले लिया। आधार कार्ड नंबर इज़ मैंडेटरी फॉर अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स, के लिए आपको यहाँ पे आधार कार्ड नंबर ज़रूर डालना होगा। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि अगर आप ये नहीं ले रहे हो तो ये मैंडेटरी नहीं है, बट फिर भी अगर है तो आप ज़रूर डालिए। यहाँ पे मैं सैम्पल के लिए आधार नंबर डाल रहा हूँ। इज़ यूर रजिस्टर्ड विद, आपका वोटर कार्ड में नाम है क्या, हाँ या ना। वोटर आईडी अगर येस है तो वोटर आईडी नंबर भी आप डाल दीजिए। पैन कार्ड अगर आपके पास है तो पैन कार्ड नंबर डालिए, अदरवाइज़ पैन कार्ड की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कुछ एजुकेशन के लिए गैप लिया है, मतलब आप 12th के बाद अभी फर्स्ट ईयर में काफ़ी सालों के बाद एडमिशन ले रहे हैं, तो यहाँ पे एजुकेशनल ईयर का गैप डाल दीजिए। क्वालिफ़िकेशन एसएससी, मैक्सिमम क्वालिफ़िकेशन इन फैमिली, आपके फैमिली में मैक्सिमम क्वालिफ़िकेशन क्या है उस हिसाब से आप डाल सकते हो यहाँ पे। ब्लड ग्रुप आपको, ये सब देखो ये सब ऑप्शनल है, अगर आप नहीं भी डालोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं और फिर सेव एंड प्रोसीड पे आगे चलते हैं।
मतलब ये एक देखो यहाँ पे एक और डिक्लेरेशन भी है, क्या आप ऑर्गन डोनेशन के बारे में या आप जानते हो, तो यहाँ पे यस करके उसे आप विलिंग, मतलब आप खुद से ऑर्गन डोनेट करना चाहते हो, ये ऑप्शन है। बट ठीक है, सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करके हम फिलहाल तो आगे चले जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ये आपको पूरा आपका कंप्लीट एड्रेस डालना होगा। जैसे मेरा यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस डाल दिया हुआ है, मैंने डाला हुआ है यहाँ पे सब आ गया आपका लैंडमार्क वगैरह, जो जो ऑप्शंस कंपलसरी है वो आप फिलअप करते चलें और अकॉर्डिंगली वो आगे के फील्ड में जाने में हमें हेल्प करेगा। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लो, जैसे हम लोग थाना डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं तो हमारा डिस्ट्रिक्ट थाना है यहाँ पे, और इस तरह से हम यही एड्रेस, मेरा परमानेंट एड्रेस एक ही है और तो इसलिए करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर ये अलग अलग है तो आप यहाँ पे नीचे परमानेंट एड्रेस अलग डालो और करस्पॉन्डेंस एड्रेस आपका अलग डालो। अगर दोनों सेम है तो आपको इस पर सिलेक्ट करना है ताकि वो एक दोनों में सेम हो जाएगा और वो एक कैंसिल हो जाएगा। इतना भरने के बाद आप, जैसे आपका एरिया क्या है, जैसे रूरल है, अर्बन है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, कुछ भी अगर आपका है तो ये सब सिलेक्ट करना होगा, आपको देख लेना है सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने से पहले क्या आपने सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप की है क्या। अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप की है तो आपको आगे जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये आगे का कॉलम आ गया है, वो एजुकेशन से रिलेटेड है, मतलब आपको 10th में कितने मार्क्स मिले ये आपको यहाँ पे डिटेल्स भरनी होगी। आपने स्टेट बोर्ड से एग्ज़ाम दिया था या फिर आपने सेंट्रल बोर्ड से दिया था, स्कूल का नाम क्या है वो आपको यहाँ डालना है, मंथ आपका कौन से मंथ में रिज़ल्ट लगा था, जैसे यहाँ पे मैंने डाल दिया। ओके, सो यहाँ पे सीट नंबर क्या है, आपने जो सीट नंबर डालना है यहाँ पे। ओके, मार्कशीट नंबर रहेगा आपके, मार्कशीट के ऊपर वो मार्कशीट नंबर डाल दीजिए। कितने मार्क्स मिले थे आपको वो यहाँ पे मेंशन करना है, आउट ऑफ कितना था वो आपने डाल दिया यहाँ पे। मार्क्स डालने के बाद आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर दो। राइट, जैसे आप सेव पे क्लिक करोगे अगर कुछ रह गया होगा तो वो आपको एरर दिखा देगा और आपको फिर से आगे करने को बोलेगा। देखो जैसे आपने ये सारे इन्फॉर्मेशन फिलअप कर दी है, 10th का कॉलम यहाँ पे कैंसिल हो चुका है और अभी डायरेक्टली 12th का आ गया। सो मैं यहाँ पे वापस से वही, मेरा बोर्ड कौन सा है मैं सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद मेरा स्ट्रीम क्या है, जैसे मैंने कॉमर्स में एडमिशन लेना है मैंने सिलेक्ट कर लिया। कॉलेज का नाम क्या था, जैसे मैं यहाँ पे ABC कॉलेज डाल देता हूँ ऐसे ही। फिर यहाँ पे मेरा रोल नंबर क्या है, जैसे यहाँ पे अटेम्प्ट, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है। डेट ऑफ मंथ, मतलब डेट ऑफ रिज़ल्ट क्या है, जैसे अभी मैं यहाँ पे जुलाई 2020 डाल देता हूँ। मार्कशीट नंबर क्या है वो डालना है, कितने मार्क्स मिले आपको, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया आउट ऑफ 600 मुझे 400 मार्क्स मिले हैं। परसेंटेज वो यहाँ पे अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। टोटल मार्क्स ऑल सब्जेक्ट विदाउट प्रैक्टिकल अगर कुछ है तो, मतलब ये आपको 1 बाय 1 सारी फील्ड्स केयरफुली फिलअप करनी है जिससे कि किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक न हो। सो इस तरीके से आपने 10th और 12th की इन्फॉर्मेशन डाल दी है और अभी हम लोग नेक्स्ट कॉलम, अगर आपसे कुछ मिस्टेक हो गई है तो यहाँ पे एडिट बटन पे क्लिक करके आप उसमें करेक्शन कर सकते हो ताकि वो जो मिस्टेक्स हुई है वो रेक्टिफाई करके आप उसे सेव कर सकें। ध्यान में रखिए कि आप जब भी कोई फॉर्म भरते हैं बहुत ही केयरफुली भरें, एक बार चेक कर ले सबमिट करने से पहले, ताकि आपसे जो गलतियां हो वो रेक्टिफाई करने में फिर आपको बहुत परेशानी होने वाली है। इससे पहले ही आप मिस्टेक ना करें और अच्छा करेक्ट फॉर्म भरें, इसके केयरफुली आप ध्यान रखें। फिर प्रोसीड पे क्लिक करिए। सोशल रिजर्वेशन अगर आपका कुछ है, जैसे यहाँ पे अगर कोई फ्रीडम फाइटर है, कोई सर्विसमैन है या फिर यहाँ पे कोई दूसरा, तो यहाँ पे आप रिजर्वेशन, सोशल रिजर्वेशन के हिसाब से ये कॉलम सिलेक्ट कर लीजिए। अगर कोई SC ST VGNT NT में आता है तो वो फिलअप कर दो। ओके, यहाँ पे अगर आप कुछ और भी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस में आ रहा है तो वो भी यहाँ पे आप डाल दो। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये एक अलग कॉलम अभी ऐड हुआ है जिसका आपको यूज़, अगर उसका फ़ायदा उठाना है तो आप उसको ज़रूर यूज़ करें। ठीक है, अगर आप स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स हैं, नेचुरली ये सब आप देख लीजिए अकॉर्डिंगली आपको क्या लगता है। सर्विस, अगर आपके फादर सर्विस करते हैं उनके एनुअल इनकम क्या है, क्योंकि अगर आपको ये सोशल बेनिफिट लेनी है रिजर्वेशन का, अगर आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाना है तो नेचुरली ये सारी, अगर आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाना है तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉपर फिलअप करनी है। फ़िलहाल मान लो कि मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन, मतलब मुझे रिजर्वेशन से कुछ है नहीं, मैं एक्चुअल जनरल फॉर्म भर रहा हूँ जनरल कैटेगरी में, तो मैं ये सारे ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा और आगे जाऊँगा। सो मुझे यहाँ पे मेरी फ़ोटो अपलोड करनी है, इसलिए मैं ब्राउज़ पे जाऊँगा, जहाँ पे मेरी फ़ोटो मैंने स्कैन करके रखी हुई है उस लोकेशन पे चले जाता हूँ और मेरी फ़ोटो को मैं यहाँ पे ओपन करने के लिए
ये मेरी फ़ोटो है, मैंने इसको ओपन कर लिया। इस तरह से आप उसका ड्रैग करके उसका बराबर पोजीशन लेकर आओ। अब आप यहाँ पे सिग्नेचर पे क्लिक करो, ब्राउज पे क्लिक करो, अगेन आप सिग्नेचर वाला जो फाइल है उसको सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे आप सिलेक्शन करो कि आपका कितना सिग्नेचर है लेना है, वो ले लो। क्रॉप पे क्लिक करो और इस तरह से यहाँ पे ये अपलोड पे क्लिक करो। सो जैसे आप अपलोड पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको फ़ोटो एज वेल एज सिग्नेचर दोनों दिखेंगे। अब प्रोसीड पे क्लिक करके आप आगे चले जाओ। एक बार आप फिर से डिटेल्स देख लो, आपका मोबाइल नंबर अल्टरनेट, अगर मोबाइल नंबर आपको देना है आप अल्टरनेट मोबाइल नंबर दे सकते हो, इट नॉट मैंडेटरी नहीं है, फिर भी अगर आप देना चाहें तो आप दे सकते हो। पेरेंट्स गार्डियंस मोबाइल नंबर है, फिर ये सब ईमेल आईडी अगर आप एडिशनल और एक अल्टरनेट ईमेल आईडी देना चाहते हो वो भी दे दो। अगर आप नहीं देते हो सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करके आगे चलो। ओके, हाँ, ये अब की बार कंपलसरी हो गया है कि अगर आपका ये जो प्राइमरी नंबर दिया है वो ये आपको व्हाट्सअप नंबर ही देना है, क्योंकि अगर वो व्हाट्सअप नंबर है या नहीं है वो इन्फॉर्म करना है। तो आपको यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर देना है। यस, अगर ये व्हाट्सअप नंबर है तो यस करो, फिर आप आगे चले जाओ सेव एंड प्रोसीड पे। सो इस तरह से देखो आपका ये जो फर्स्ट जो प्रोसेस था जिसको हम लोग प्री एडमिशन प्रोसेस बोल रहे हैं, उसमें का ये प्रोफाइल जनरेशन वाला पोर्शन अभी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और अभी आप एक एक करके वेरीफाई कर लो कि आपने पेज नंबर 1 बराबर भरा था क्या, उसमें कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं थी। अब ये कॉन्टैक्ट वाला बराबर है क्या, एड्रेस बराबर है क्या, रिजर्वेशन बराबर है क्या, या एजुकेशन बराबर है क्या, ये सब अभी हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं और फिर हमारी प्रोफाइल को यहाँ पे कंफर्म कर देते हैं ताकि हम लोग अप्लाई एडमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए फॉर्म भरने के लिए आगे जा सकें। सो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब हमारा स्ट्रीम आ गया। जैसे ये वो प्रोसेस कंप्लीट होता है इसके ऊपर हम आ जाते हैं। सो यहाँ पे हमें बीकॉम या मेरे को नॉर्मली प्लेन बीकॉम में एडमिशन लेना है। सो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ कि मुझे कौन सा पेज पे बीकॉम मिल रहा है। कि यहाँ पे देखो मिलेगा आपको बीकॉम, राइट। ये सब आप देख लो, आपको थोड़ा सा इसके अंदर देखना होगा कि आपको प्लेन बीकॉम लेना है, बैफ लेना है, बैंकिंग इंश्योरेंस लेना है, आपको कौन सा वाला पर्टिकुलर चाहिए वो सिलेक्ट कर लो। जैसे मुझे ये वाला चाहिए था एडमिशन, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से आगे चले जाता हूँ। सो ये मैंने पढ़ लिया और अभी मेरे हिसाब से ये सब कुछ सही है, मैं इसको एग्री करके आगे जा रहा हूँ, राइट। सो ये दिखेगा लास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मेरा 12th है। आई वांट टू अप्लाई फॉर इन हाउस या फिर माइनॉरिटी सीट्स, जिसमें आप अप्लाई करना चाहो। अगर आपको सेम कॉलेज में पढ़ रहे हो और अगर उसी कॉलेज में डिग्री में एडमिशन लेना है तो आप इन हाउस में चले जाओ। अगर आप कोई माइनॉरिटी में अप्लाई करते हो तो आप यहाँ पे माइनॉरिटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, राइट। अब यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस के नाम दिखेंगे कि आप कौन से कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहते हो। जैसे मैं मेरे हिसाब से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एक दो कॉलेजेस जिस कॉलेजेस में मुझे एडमिशन लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, एक कॉलेज सिलेक्ट कर लिया, इस कॉलेज को मैंने यहाँ पे ऐड किया। अभी यहाँ पे मिनिमम कंपलसरी सब्जेक्ट क्या है और मिनिमम 1 क्या लेना है। सो सब्जेक्ट वाइज आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन करने होंगे। ये प्रॉस्पेक्टस अवेलेबल है, अगर आप पढ़ लोगे तो ये सब मिल जाएगा। सो यहाँ पे मराठी और इंग्लिश, जैसे मैंने यहाँ पे इंग्लिश ले लिया, प्रोसीड पे क्लिक करके मैं आगे चला गया। सो ये सेमेस्टर 1 के मेरे सब्जेक्ट्स ऐड हो गए और अभी मुझे सेकेंड सेमेस्टर के लिए भी सब्जेक्ट्स ऐड करने हैं, तो मोस्टली सेम ही रहने वाले हैं। मैंने यहाँ पे सिलेक्शन कर लिया और मैं आगे चला गया। सो इस तरीके से मेरे यहाँ पे सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट सिलेक्शन हो गए और मेरा यहाँ पे फर्स्ट जो प्रोसेस था वो धीरे धीरे ऑलमोस्ट अभी कंप्लीट होने को आ गया है। जब मैं फाइनली जब डॉक्यूमेंट सबमिट करने जाऊँगा तो मैं क्या क्या सबमिट करूँगा वो यहाँ पे सिलेक्शन करना है। मुझे 10th का पासिंग सर्टिफिकेट है मेरे पास, लिविंग सर्टिफिकेट है, पासिंग 12th का मार्कशीट मुझे देना है। अगर मुझे डोमिसाइल या फिर रिजर्वेशन के हिसाब से है तो सारे 1 बाय 1 जो जो आप डॉक्यूमेंट्स देने वाले हो वो सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे आप लास्ट में जाके उसे सबमिट कर दो, राइट। सो इस तरह से आपका ये पूरा फॉर्मेट यहाँ पे अभी तक ऑलमोस्ट फॉर्म भर के कंप्लीट हो चुका है। और अभी आपको लास्ट प्रोसेस पे आप आ चुके हो, वो है आपका अपलोड। जैसे 12th का मार्कशीट अगर आपके हाथ में आ जाएगा तो इस पर क्लिक करके आप उसे अपलोड कर दो। जैसे यहाँ पे जस्ट सिंपली क्या करना है, मार्कशीट सिलेक्ट करनी है,
यहाँ पे फ़िलहाल अभी मान लेते हैं कि मेरे पास मार्कशीट नहीं है, ये एक सैम्पल के तौर पे मेरे पास एक मैंने फॉर्म रख दिया है, मैं उसको ही अपलोड कर रहा हूँ। सो ये यहाँ पे मैं अपलोड पे क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पे वो अपलोड हो चुका होगा। ये डाउनलोड का सिंबल आ गया, इसका मतलब वो फॉर्म अभी अपलोड हो चुका है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ वो जो स्कैन किए हुए आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं उसको 1 बाय 1 यहाँ पे आप अपलोड करके रख दो और फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे जा पाओगे। ये मैं एक डमी फॉर्म भर रहा हूँ, इसके लिए मैं यहाँ पे कुछ भी अपलोड कर रहा हूँ, बट आपको केयरफुली पासिंग सर्टिफिकेट, फिर पासिंग सर्टिफिकेट 10th प्लस 12th और लिविंग सर्टिफिकेट, या फिर जो कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी, डोमिसाइल, जो भी कहा जाएगा वो सब आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा, राइट। इस तरीके से अभी फ़िलहाल के टाइम पे मेरा ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। मैं यहाँ पे पेमेंट वाला ऑप्शन पे जब जाके देखूँगा तो ये सब अभी फ़िलहाल तो अनेबल नहीं है, लेकिन जब अनेबल होगा तो अभी आपको ये प्रोसेस कंप्लीट करनी होगी। ओके, जब आपको पूरा ये प्रोसेस कंप्लीट करने का ऑप्शन आ गया, इट मीन्स अभी ये आपका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको टेम्पररी इस फॉर्म को प्रिंट आउट लेना है तो यहाँ पे प्रिंट फॉर्म पे क्लिक करिए। यहाँ पे ई सुविधा का पहले एक्चुअली आपको कोड आएगा, वो ई वेरिफिकेशन होगा उसका, और उसके बाद यहाँ पे आप उसको फीड कर दीजिए। जैसे ये आपका ई सुविधा, मतलब ये MKCL के तरफ से आपको डिजिटल यूनिवर्सिटी का पूरा बहुत सारा अलग अलग फैसिलिटीज़ आपको मिलता है, वो डिजिटल यूनिवर्सिटी का MKCL का जो प्रोजेक्ट है उसके हिसाब से। सो आपको वो फैसिलिटी के हिसाब से पहले ये लेना है। फिर ई सुविधा में यहाँ पे आपको एक कोड जनरेट होता है जो आपको ये फॉर्म प्रिंट करने में मदद करेगा। और ये देखिए अभी ये आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से ये आप इसको प्रिंट कर लीजिए और अभी ये आपका पूरा का पूरा फॉर्म बन करके रेडी है। मैं इसको यहाँ पे PDF फॉर्मेट में सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे ये PDF फॉर्मेट में मेरा अभी यहाँ पे सेव हो चुका है, जिसको मैं डाउनलोड करके रखता हूँ ताकि फ्यूचर में मुझे कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसको वो रेफरेंस नंबर यूज़ कर पाऊँगा, राइट। इस तरीके से आपको 17 जुलाई से लेके 17 अगस्त तक पूरा फॉर्म भरने का पूरा फैसिलिटी है। आप ये सारे प्रोसेस कंप्लीट करके रखिए ताकि फ्यूचर में जब इसका आगे का प्रोसेस होगा तब आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। पर दोस्तों ये चीज़ का ध्यान रखिए, जब भी आप फॉर्म भरते हो तो आपके सारे मार्कशीट के मार्क्स प्लस आपका मार्कशीट नंबर, आपका जो भी आधार कार्ड नंबर है, डेट ऑफ बर्थ, नेम, इसमें आप किसी भी प्रकार का मिस्टेक नहीं करिए, क्योंकि अगर आप मिस्टेक करते हो तो उसको रेक्टिफाई करना एक बार जब सबमिट कर देते हो फाइनल, और उसके बाद अगर आप उसमें करेक्शन करने को बोलते हो तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो इट्स बेटर कि हम लोग उसको प्रॉपर फिलअप करें, किसी भी प्रकार का कोई मिस्टेक ना करें, और इस तरीके से हमारा ये प्रोसेस हर कोई जो अभी 12th के बाद फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड है वो ये कंप्लीट करके रखे।